राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई फील कि यहाँ पे बहुत परेशान है, मन दुखी है, किसी की तो एनर्जी है भैया। तो चलिए देखते हैं और डिटेल से थोड़ा जानेंगे कि आज जो भी जिनकी भी एनर्जी बहुत लो है और आई थिंक बहुत मन दुखी है, लगता है जैसे कि कुछ सही नहीं है। तो चलिए आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस टाइम देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे, आखिर हमारे व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी क्यों है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों मन दुखी है, किस लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं, किस लिए कमज़ोर फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर क्या बताना चाहते हैं और क्या है उनकी लाइफ में। ओके प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हाई प्रिस्टेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कार्ड इधर उधर उछल रहे हैं। प्लीज़ नारायण बताएं आखिर क्या है, क्यों परेशान है हमारे व्यूवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ नारायण बताएं, श्री राधे प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओ माय गॉड, सन 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 सन। तो मैं कार्ड लगा देती हूँ, पहले आप लोगों को बता देती हूँ कैसे कैसे कार्ड आए हैं। आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। अगर जो कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है इट्स ओके। आप लोग इस तरह से मत करना कि मुझे कार्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन और 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और 3 ऑफ कप्स भी रिवर्स है और 7 ऑफ पेंटिकल आया है और 6 ऑफ सोर्स आया है और 6 ऑफ वेंस आया है रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ झूठ और बहुत कुछ छिपाया जा रहा है आपकी, ये मुझे रिलेशनशिप से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप काफ़ी परेशान हैं किसी रिलेशन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूँगी मैं पहले एक बार। प्लीज़ दूसरे डेक से हम क्लेरिफाई करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर ये 3 क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्यों आया है क्यों। जजमेंट कार्ड को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये इसके में क्लैरिफाई कर रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो चीज़ छिपी हुई है, जो चीज़ आप पे मतलब रिवील की गई है, थोपा गया है इस रिलेशनशिप में, तो वहाँ जजमेंट हो। तो कहीं ना कहीं जजमेंट हो रहा है और जजमेंट हुआ भी है यूनिवर्स का आप लोगों के रिलेशन में। या तो आपके पार्टनर के साइड हुआ है या फिर आपके साइड हुआ है, और वाइस वर्सा हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और 3 ऑफ कप्स जो है रिवर्स क्यों आए हैं यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन आर्कएंजल्स माइकल्स प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ हेल्प करें। ओह वाओ, 3 ऑफ कप्स जो है आप लोग का रिवर्स आया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं और फाइनली ये निकल के आपकी तरफ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टैंड की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये थर्ड पार्टी को छोड़कर या थर्ड पार्टी से एनर्जी से निकल कर ये आपकी तरफ जो है आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। डेथ का कार्ड, यानी कि जहाँ पे आपके पार्टनर ने इनिशिएट नहीं लिया था, जहाँ पे आपकी तरफ एक्शन टुवर्ड नहीं लिया था, मेहनत नहीं करी थी, तो वहाँ पे अगर इंसान ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाली है या फिर आपको छोड़ दिया है या फिर कोल्ड शोल्डर कुछ भी एनी मोर, तो ये इंसान वहाँ से अब नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन की वजह से आप ज़्यादातर मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि आखिर 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके जो भी डिज़ायर हैं इस कनेक्शन से या थे, तो वो वहाँ पे आपकी विश जो है पूरी होगी। यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है, ठीक है, होती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ 7 सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स। 6 और 7, यानी कि बढ़ते हुए क्रम है यहाँ पे। 6 और 7 क्लैरिफाई में आया है। देखिए ये है 6 और ये है 7, ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में आया है। तो यहाँ पे जो आपको छोड़ के चले गए थे वो उनकी बैक
आने की, यानी कि रिटर्न आने का ये कार्ड दे रहा है। यानी कि किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, छोड़ के जा चुके थे, तो वो इंसान जो है आपको अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान अब आ रहा है, क्योंकि ये 6 है और एक 7 है। तो मेरी यूनिवर्स एंजल्स मुझे यही गाइड कर रहे हैं कि ये इंसान लौट रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। 6 ऑफ वैंस रिवर्स क्यों आया है? ये कार्ड एक में ही गिर गया, लेकिन आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। मैं अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ वैंस क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स 6 ऑफ वैंस क्यों आया है रिवर्स? प्लीज़ बताएं। वाओ, तो ये 6 ऑफ वैंस जो कार्ड आया है, क्लैरिफाई किया है यूनिवर्स ने इसको पेज ऑफ कप से। यानी कि आप इस कार्ड को देख रहे हैं, ये कार्ड क्या है? ये कार्ड ये बताता है कि एक आपका पर्सन है जो आपके लिए इनिशिएट नहीं ले रहा था, वो अपने आप को अपाहिज यानी कि एक्शन लेना चाहता था, ऑफ़र देना चाहता था, और या फिर सारी चीज़ें ये कर सकता था, लेकिन इसने अपने आप के को रोक लिया था, ठीक है। ये कुछ नहीं करते हुए आपको जीतना चाहता था, यानी कि परोसे हुए थाली को खा ले इंसान, उस तरह की, मतलब परोसने में मेहनत नहीं करनी थी, खाना खाने में भी इसको मेहनत नहीं करनी थी, कोई आके इसके मुंह में खिला दे, इस तरह के रिलेशन में ये चाहते थे और कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये रिवर्स आया है, और रिवर्स आने के बाद इसमें क्या आया है? पेज ऑफ कप्स, यानी कि ये इंसान जो है अब इनिशिएट भी करेंगे और आपके तरफ आएंगे भी, और आपके तरफ जो है ये इंसान जो है ऑफर कप भी करेंगे। किसी किसी को धन की प्राप्ति हो सकती है इस पर्सन के आते के साथ ही, यानी कि आप लोगों को पास जो है अगर पैसा कहीं रुका हुआ है तो पैसा भी आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और किस लिए परेशान हैं? श्री राधे। ओके, ये किसकी एनर्जी है भैया? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, बिल्कुल। तो देखिए, आप लोग जो परेशान हो, और यहाँ पे अब क्लियरिटी मैं निकाल देती हूँ कि आप लोगों की ये इस तरह की एनर्जी क्यों है। तो रियलिटी में ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस समय रिग्रेट में है, बहुत पछतावे की एनर्जी में है। कर्मा बैगेज घूम रहा है इसके इंसान के सर पे। मेरा दिल कह रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। जो चीज़ आपके ऊपर फेंकी गई थी, आपके ऊपर भी स्पेल वर्क हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ इस इंसान को जो है अब समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, ये कुछ ना कुछ तो मैटर हुआ ही है। और प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर ये इंसान इतना रिग्रेट में इस समय क्यों है? क्लियरिटी कट आया है, क्लियर कट आया है, क्योंकि इस इंसान ने आपको जितना आपने दिया है इस रिलेशन में, उतना इस इंसान ने आपको नहीं दिया है। ये थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के कारण बहुत उदास। देखो, थर्ड पर्सन बोला मैंने और कार्ड पलट के आ गया। हम नहीं लेंगे, बहुत वाओ फैमिली। तो ये इंसान जो है थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है और बहुत दुखी है ये इंसान। और किस लिए है ये इंसान? क्योंकि ओह वाओ, थर्ड पार्टी की तरफ से ये निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान पूरी तरह सजस है ये इंसान निकलने के लिए, और ये धीरे धीरे वाकई में ये इनिशिएट करेंगे आप लोगों की तरफ। और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, यानी कि ये इंसान अब जो है फैमिली से, थर्ड पार्टी से निकल कर, लड़ झगड़ कर ये इंसान आपकी तरफ अब इनिशिएट लेगा। क्यों ले रहे हैं ये इंसान? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर इतना क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि अब इस इंसान को बिगनिंग चाहिए आप लोगों से, ठीक है। इंसान को बिगनिंग चाहिए और ये दोबारा से कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 9 ऑफ ओके, मेहनत करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आपके पास वापस आने की इन लोगों की स्थिति नज़र आ रही है। और सन का यहाँ पे बॉटम डेक में आया था कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे कि आखिर हमारे व्यूवर्स कैसे स्टेबल हो सकते हैं इस, अगर यही चीज़ है तो। इससे पहले मैं एक क्वेश्चंस लेना चाहूँगी कि ये सारा चीज़ जो है आपके पर्सन इस समय हो रहा है आप लोग के लाइफ में, तो वो पर्सन को अचानक ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में क्यों हुआ, क्यों हो रहा है?
क्या रीज़न क्या है जो ये इंसान अब इनिशिएट करना चाहता है, आना चाहता है, थर्ड पार्टी से लड़ना चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है आपके लिए, मतलब क्यों? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्यों? अवेकन हो चुके हैं। देखो आप लोग कहते हो ना कि मैम हमारे डीएम कब अवेकनिंग होगी, तो देखो ये वही इंसान है जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है। यूनिवर्स ने उसको अवेकनिंग किया है। जैसे आप लोगों की अवेकनिंग होती है और आप लोगों को पता चलता है कि आप रियल ट्विन फ्लेम हो, तो सेम आउट आपके पर्सन को इस समय ये एहसास हो गया है कि ये कनेक्शन मामूली कनेक्शन नहीं है और ये स्पिरिचुअल जर्नी है, पाथ है जो उस इंसान को पूरा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल माय डियर, यस यस यस। देखो जानती हूँ कि भी होप ख़त्म हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि उन अकेली हो जाती है वो, क्योंकि यूनिवर्स ही उनको अकेले तमाम रिलेशन से उनको हटा के सेपरेट कर देते हैं ताकि उनकी अवेकनिंग हो। लेकिन डीएम की क्या होती है, डीएम को उन कचरों में फेंक दिया जाता है जिन कचरों के वो पीछे भागते हैं। उसी कचरों के अंदर उस इंसान की अवेकनिंग होती है। कचरा मैं किसको कह रही हूँ? कर्मा और ये कार्मिक लोगों को मैं कचरा ही समझती हूँ। सॉरी डिवाइन, आई एम वेरी वेरी सॉरी माय डियर, लव यू। तो ये इंसान जो है अवेकन हुए हैं, आपके प्रायोरिटी प्योर सोल को देखा है इन्होंने, प्योरिटी को देखा है, प्योरिटी को पहचाना है इस इंसान ने। इस वजह से ये इंसान जो है आपको इस समय इनिशिएट कर रहा है। भाव लव की देखो जो डिवाइन बताते हैं वही करेक्ट होता है। देखो क्या कैसे आया है अवेकनिंग। मेरा सवाल क्या था कि आखिर वो इतना जन्नोजहद जिस टाइम करना चाहिए था उस टाइम नहीं किया, और अब जब आप थोड़ा बैलेंस हुए हो, अपने लाइफ में चल रहे हो, इनफैक्ट मैं भी यार, मैं अपने ऊपर भी लेके चल रही हूँ, मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम करो। तो अब ये इंसान जो है आपके लिए आपके टूवर्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने उनका तमाचा मारा है यार। यूनिवर्स ने अब उनकी अवेकनिंग की है, बिल्कुल अवेकन किया है आपके टूवर्ड। इस कारण ये इंसान जो है ये लास्ट देखिए कार्ड क्या है, लवर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये इंसान कप देगा भी और लेगा भी। यार क्या ये कब तक होगा, कब तक देखने को मिलेगा? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के ना बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि मैम कब तक। तो हर्मेट का कार्ड आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो 9 आवर्स भी हो सकता है, 9 डे भी हो सकता है। जिन जिनके पर्सन से कुछ कुछ बातें हो रही हैं आप लोगों की, आपके पर्सन ने माफ़ी मांगी हो या फिर बिल्कुल सिचुएशन में कुछ सुधार आया है, तो वो इंसान के 9 आवर्स बहुत मेजर हैं आप लोगों के लिए, 9 आवर्स, ठीक है। और किसी किसी के लिए भी 9 डे हो सकता है। बिल्कुल ये इंसान जो है इस टाइम बहुत रिग्रेट और परेशान है। और एक्शन का कार्ड जो है, ये इंसान अब एक्शन लेने के लिए आतुर है, जो ले नहीं पा रहा है, बट ये इंसान जो है एक्शन लेगा, क्योंकि शैतानी दिमाग से अब नहीं लेगा, ये यूनिवर्सल दिमाग से लेगा। क्योंकि ये कार्ड को देखो, मैं सबके कार्ड का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा कार्ड का ये पढ़ने का अलग तरीका है। मुझे जो एनर्जी फील होती है मैं ही वो एनर्जी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो ये अगर इस तरह का कार्ड आता है तो ये एक्शन वाइज भी कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ फील होता है जब भी मैं इन नाखूनों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक डेविलिश एनर्जी, यानी कि एक डेविलिश एनर्जी की तरह ये जो है एक्शन लेते हैं, ठीक है। बट ये जब रिवर्स आता है, जब मुझे खुशी होती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अब प्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रोशनी है ना, एक रोशनी है। तो यहाँ पे एंजल्स गाइडेंस, डिवाइन यूनिवर्स, आप जिनको मानते हो आपके इष्ट देव, उनकी शक्तियाँ प्रकट हुई है, ना कि इस हैंड की शैतानी मैनिपुलेट की शैतानी की टाइप की हाथ देख रहे हो आप, है ना। तो ये चीज़ जो है अब हटी है, और मेरे हिसाब से प्योरिटी की तरह प्योर सोल कनेक्शन को उन्होंने अब समझा है, और अब जो है वो इंसान आप लोगों के लिए इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, उनसे रहा नहीं जा रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भी मैंने क्या कर दिया है। बहुत सोच रहे हैं वो इस बात को लेके, फिर क्यों थोड़ा और जानने की एक कार्ड लास्ट निकालेंगे, क्यों? वाव, क्योंकि उनको पक्का पता है यार कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, लव
वाइब्रेशन जो मिलती है वो आपसे ही मिलती है, प्योर आप ही हो। चाह के भी ना तो वो आपको छोड़ सकते हैं ना आप छोड़ सकते हो। एक दूसरे को देखो कैसे पकड़ रखा है, वो उसकी कमीज पकड़ पकड़ रखी है, वो उसके पकड़ रखा है, मतलब एक प्योरिटी के साथ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, कंफर्मेशन दें कि आखिर कब तक ये चीज़ें लाइफ में देखने को मिलेगी मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। और द मून का कार्ड, इस मून तक देखो, इस मून तक आप लोगों के लाइफ से जो है बर्डन जाएगा। ठीक है, और किसी किसी का इस मंथ भी हो सकता है 9 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। वो किसी किसी का पर्सन देखो चाह के भी एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, वो इंसान बर्डन में ही रहेगा। और किसी किसी को मुझे यहाँ पे 100% मुझे ज़्यादातर 9 आवर्स लग रहा है और 9 डे लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग परेशान इसलिए हो क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की एनर्जी को जो है महसूस किया है। आप लोगों की सोल एक ही तो है, तो इसलिए आप लोग जो है अपने पर्सन की एनर्जी पिकअप कर रहे हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम कैसे, प्लीज़ बताएं, तो मैं अभी कार्ड से भी कंफर्म कर देती हूँ आप लोग के सामने, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सको और इस एनर्जी से कूल हो पाओ। होना तो बहुत मुश्किल है, बट ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं हम? कोशिश तो कर सकते हैं ना, है ना। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं प्लीज़ यूनिवर्स, क्या उन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जी को चीज़ खींचा। इस मून तक भी आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या उन्होंने, हमारे व्यूवर्स ने क्या अपने पार्टनर की एनर्जी कैच की है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये कार्ड आ गया, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यस, आपने अपने पार्टनर की ही एनर्जी कैच की है, बिल्कुल। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, चाहे था थी जो भी हो, लगा लो आप यार। आपके पार्टनर इस समय बहुत परेशान हैं और वो आपके टुवर्ड आना चाहते हैं और वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से वो जो है आप लोगों को जितने भी ट्विन फ्लेम में है, रियल ट्विन फ्लेम है, उनकी एनर्जी इस टाइम यही आ रही है। हताश हैं, बिना काम की सैडनेस में हैं, हंसते हंसते रोना आ जा रहा है, और कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है तो उनको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम है, उन्हीं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ 100% है, आप लोगों ने अपने पार्टनर की एनर्जी को पिकअप किया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस निकालती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस एनर्जी से बाहर आएँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, आखिर मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए जो इस एनर्जी से बाहर आएँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, आखिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, मांग कर एंजल्स, आके एंजल्स शून्य। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, चीज़ों को छोड़ दो, चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, 9 ऑफ सोल्स यानी कि रिग्रेट से निकलो आप। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप रिलैक्स करो, आप अपने आप को किसी भी तरह शांत करो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है अपने आप को दुखी मन मत करो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, 2 चीज़ों से बाहर करो। कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ही हमारे लाइफ में हमें आगे के रास्ता दिखाता है। जैसे ही आप किस चीज़ों को ख़त्म करेंगे वैसे ही आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होगी और आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है उन व्यूवर्स के लिए जो काफ़ी हैवीनेस लो फील कर रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैरियर में अगर आप लोग परेशान हो तो कैरियर वाइज आपको क्यों परेशान हो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सिंपल सी बात है, कैरियर वाइज में तो आप लोग इसीलिए परेशान होंगे कि आपका कैरियर नहीं चल रहा है। अगर किसी पर्सन का, व्यूवर्स का कैरियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो वो क्यों नहीं चल रहा है, ये सवाल लेते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्यों नहीं चल रहा है। ओके, देखिए पास्ट में आपने अच्छी तैयारी नहीं की होगी, इसी वजह से आप लोग जो है
अभी फंसे हुए हो अपने करियर में, या तो कुछ ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत थी तो वहाँ पे आपने मेहनत नहीं किया, इनिशिएट नहीं लिया होगा, आप लोग सही चुनाव नहीं कर पाए हो और मेंटल ट्रामा में फंस गए हो। आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आपने किया ही नहीं है, इस वजह से आप लोग कैरियर वाइज परेशान हो सकते हो। ठीक है, और घर के या फिर कि फैमिली मेंबर या फिर कोई थर्ड पार्टी के जो इन्फ्लुएंस होते हैं या झगड़े होते हैं या बाहर कोई ड्रामा होता है, तो वो चीज़ भी आपने अपने ऊपर ले लिया और आपने अपने कैरियर को ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कैसे ध्यान दे सकते हैं आगे हमारे व्यूवर्स, तो इसके लिए बताएं प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, आप लोग बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। आने वाले टाइम में मून क्लियरिटी कर रहा है, यानी कि देखो मून है ना, तो आप लोगों को इन चीज़ों से बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे उल्टा मून आए। ये इस आपको जो है इस मून पे आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। यस 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 यस, आपको कैरियर वाइज कुछ ना कुछ इस मून में क्लियरिटी होगी और बहुत अच्छा चांसेस आने वाले हैं इस मून के बाद। ये मून मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन के लिए, कैरियर के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेटरमेंट लेकर आ रहा है। तो गाइस आप लोग लो ना रहें, बिल्कुल किसी किसी को नौकरी के हाई चांसेस हैं। बस आप लोग अपने माइंड को सेट करें और हटाएं अपने माइंड में से सारी बैगेज को हटाएं, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग के कैरियर वाइज अबंडेंस भी आ रहा है और जो ग्रोथ नहीं हो रही थी वो ग्रोथ भी आ रहा है। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि किसी को बिजनेस में अब फ़ायदा होने वाला है, इस दिवाली में उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मून के बाद मुझे बहुत हाईली चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों की ग्रोथ होगी। और एक चीज़ और, अगर आप लोग प्लांट लगा रखा है आपने, तो आपके प्लांट में आपको देखने की ज़रूरत है। आपके प्लांट को पानी पौधा जो भी है होता है ना, उसमें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। अगर मनी प्लांट लगा रखा है तो मनी प्लांट पे ध्यान दें। यदि आपने अदर प्लांट लगा रखा है तो उस प्लांट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इस यूनिवर्स बिल्कुल। अगर आप किसी जानवर को आप रखते हैं तो उस जानवर का भी जो है ध्यान रखें। और आप बिल्कुल यहाँ पे मुझे देखिए कपल्स भी आ रहे हैं, तो जैसे आप अगर ट्विन फ्लेम में हो, जैसे कि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, अगर आप कैरियर वाइज ग्रो करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अगर सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन भी आपके तरफ भाग कर आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको आपकी सारी खुशियाँ जो है आपको देने वाले हैं और साथ में एक जस्टिस भी आपको मिलने वाला है। सारे ऑप्शंस आपके लाइफ से गायब होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को, आपसे कितना मैच हुआ, रेजोनेट हुआ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी सभी को दिल से राधे राधे, इतना सपोर्ट के लिए राधे राधे। और मेरे लिए भी ब्लेसिंग ज़रूर भेजना, सेंड करना। मेरे तरफ से आप सबके लिए ब्लेसिंग है। श्री राधे राधे।